एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है कुछ बच्चे जो है पांडिचेरी से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का शिक्षा के बारे में और आपस में परस्पर आदान प्रदान हो, उसके लिए ये पहल रहती है कि कोई भी 2 स्टेट्स का पेयर बनाया जाए और वहाँ के बच्चे आपस में एक दूसरे की स्टेट में जाएं और वहाँ पर जाकर के वो वहाँ से जो भी रूबरू होंगे उसके बारे में अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो इसी के अंतर्गत ऐसी मेजबानी करने का केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2 साल पहले भी मौका मिला था जब उड़ीसा के साथ हमारी पेयरिंग स्टेट बनी थी। इस वर्ष पुडुचेरी के साथ जिसकी मेजबानी NIT पुडुचेरी कर रही है और हिमाचल के साथ क्योंकि इसकी मेजबानी जो है वो गत वर्ष की भांति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल को मिला है। 48 बच्चे NIT पुडुचेरी से आज यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ समन्वयक के रूप में 5 फैकल्टी मेंबर्स पुडुचेरी से आए हैं। 5 दिन का उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। कल माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में उनके साथ इंटरेक्शन के लिए आ रहे हैं विशेष रूप से, और इंटरेक्शन का पर्पज भी यही होगा कि क्योंकि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये 5 P's पे आधारित है। पहला वहाँ के पर्यटन के बारे में और दूसरा यहाँ का जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में विद्यार्थियों को जानना। हमारी पर्यटन भी हमारा बहुत अच्छा सुदृढ़ है, हमारा ट्रेडिशंस भी, परंपराएं भी, हमारे हिमाचल की कल्चर के बारे में, यहाँ की प्रगति के बारे में। छोटी स्टेट है लेकिन छोटी स्टेट के नाते हमारा जो प्रोग्रेस हमारी स्टेट ने किया है और यहाँ की प्रौद्योगिकी के बारे में। और 5वां P जो है वो पारस्परिक संबंध, आपस में इस सब के बारे में उनके साथ चर्चाएं होंगी और इन्हीं 5 बिंदुओं को आधार मान करके उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस में ले जाया जाएगा। कल जैसे हमने बताया आपको कि आदरणीय राज्यपाल महोदय उनके यहाँ पर हमने ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा है, उनके साथ इंटरेक्शन होगी, उनको एक किट दी जाएगी और उनके साथ बातचीत की जाएगी। उसके बाद उनका एक कल्चरल फंक्शन जिसमें कुछ हमारे यहाँ के बच्चे हैं और पुडुचेरी के बच्चे हैं, कल्चरल आदान प्रदान होगा, कल्चरल फंक्शन होंगे। उसके बाद उनको यहाँ पर घुमाया जाएगा और उसके बाद उनका हमने यहाँ बीर बिलिंग ले जाते हुए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पर्यटन के बारे में, एडवेंचर टूरिज्म है और इसके बारे में उनको वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेस पे कुछ घरों में ले जाया जाएगा, कुछ बच्चों के साथ उनको मिलवाया जाएगा। और फिर हमने IIT मंडी में भी वहाँ पर IIT मंडी निदेशक महोदय ने उनका 1 दिन का वहाँ पूरा कार्यक्रम है, उनके साथ डिफरेंट विषयों पर चर्चा होगी और उसके बाद उनको NIT हमीरपुर भी ले जाया जाएगा। NIT हमीरपुर जो है आखिरी दिन वहाँ पर ले जा कर के वहाँ पर भी। तो इस तरह से इसका पर्पज ये होता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बच्चे जो हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, 22 वर्षा के तौर पे जब हिमाचल का हमारा दल 50 बच्चों का पुडुचेरी जाएगा तो हमने भी अपनी सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी है हमारे विश्वविद्यालय में। तो डिफरेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम भी कोशिश ये करेंगे कि उसमें सारे के सारे विश्वविद्यालय शामिल हों, उसमें IIT, NIT, IIM के बच्चे भी हों और जो NSS और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हम उनकी प्रेजेंटेशन भी लेकर के 50 बच्चों का दल भी है तो हिमाचल से भी रवाना होगा
और उसका पर्पज भी यही होगा ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे से रूबरू हों और जब वो वापिस आएँ और यहाँ से वापिस जाएँ तो वो एक इंडिविजुअल ना बन करके बल्कि एज ए इंस्टीट्यूशन वापिस जाएँ और वहाँ पर जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका आदान प्रदान, उसका प्रचार प्रसार जो है वो अपनी स्टेट तो हिमाचल का दल कब जाएगा? हिमाचल का दल अभी इलेक्शन की वजह से अभी पहले पौडुचेरी में इलेक्शन थे, आज तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन है तो जून में हमारा यहाँ से दल बनवाना। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस और बाईस को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा और कौन कौन इसमें जो आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में दीपक पंत भी आ गए, मैं उनको भी डाल चर्चा